जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग के बारे में। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग जो है इस तरह से है। कंप्यूटर की आंतरिक संरचना विभिन्न कंप्यूटर में अलग अलग हो सकता है। कंप्यूटर का जो आंतरिक संरचना है वो अलग अलग हो सकता है कंप्यूटर में, बट कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर को हार्डवेयर को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, जो कि है इस तरह से: इनपुट यूनिट, सेकंड है स्टोरेज या मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट, और सिस्टम यूनिट के अंदर ही आता है ये तीन और मदरबोर्ड, सीपीयू और मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, और लास्ट है आउटपुट। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग ये चार हैं। ये चार जो है इस तरह से है कि इनपुट यूनिट जो होता है, इनपुट यूनिट यानी डाटा या इंस्ट्रक्शन को हम लोग इनपुट करने का काम करते हैं इनपुट यूनिट के माध्यम से, जैसे कीबोर्ड और माउस के माध्यम से। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है स्टोरेज यूनिट या मेमोरी यूनिट। स्टोरेज या मेमोरी यूनिट, इसका काम होता है किसी भी तरह की डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना। और नेक्स्ट है सिस्टम यूनिट जो थर्ड नंबर में है। सिस्टम यूनिट का काम क्या है? सिस्टम यूनिट का काम है जितने भी मुख्य रूप से जो काम होता है प्रोसेसिंग का और इनपुट और आउटपुट का, ये सारा काम ये सिस्टम यूनिट का काम होता है। और सिस्टम यूनिट के अंदर ही होता है मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी। ये तीन भाग होता है सिस्टम यूनिट का, और ये तीनों भाग सिस्टम यूनिट के अंदर ही होता है। इस तरह से नेक्स्ट है आउटपुट का काम क्या है? किसी भी तरह की रिजल्ट को प्रदर्शित करना, यानी रिजल्ट को दिखाना मॉनिटर में रिजल्ट को दिखाना आउटपुट यूनिट का काम होता है। इस तरह से यहाँ पर आप हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले इनपुट होता है। इनपुट होने के बाद ये जो है ये वाला भाग, ये पूरा ये है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू है। और लास्ट है आउटपुट। ये तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इनपुट होता है और फिर यहाँ पर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है बीच में, ये प्रोसेस के दौरान भी कई स्टेप यहीं पर होता है। ठीक है, वो सभी स्टेप इस तरह से है कि पहले जो भी डाटा को हम लोग इनपुट करते हैं तो प्राइमरी या सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। फिर ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा कुछ टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। फिर वो टास्क परफॉर्म होने के बाद वो रिजल्ट बन जाते हैं, और रिजल्ट के रूप में फिर आउटपुट के रूप में आउटपुट यूनिट को भेजा जाता है, और जिसको इन्फॉर्मेशन या रिजल्ट के रूप में मॉनिटर में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग जो है आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला जो होता है सिस्टम यूनिट होता है, सेकंड जो होता है स्टोरेज या मेमोरी यूनिट होता है, थर्ड होता है सिस्टम यूनिट, और सिस्टम यूनिट के अंदर ही होता है मदरबोर्ड, सीपीयू, प्राइमरी और मेन मेमोरी, और लास्ट होता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, आउटपुट यूनिट में स्पीकर भी हो सकता है, मॉनिटर भी हो सकता है, प्रोजेक्टर भी हो सकता है। ये आउटपुट यूनिट में जो रिजल्ट को प्रदर्शित करने का काम करता है वो आउटपुट यूनिट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग के बारे में समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग क्या है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।